बचते हुए हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। फिलहाल पुलिस से बचने के लिए छुपने का इंतजाम करना होगा, यही ना? मेरा एक दोस्त है, वैसे तो वो बेकार है, लेकिन उसकी कमजोरी को हमने पकड़ लिया तो वो हमारे काम आ सकता है। दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। मेरे बारे में आपको सब बता दिया होगा इसने। इसके कहने के मुताबिक मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। वैसे जैसे बच्ची ने कहा कि मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, सभी लोग भी यही बोलते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो जैसे दिखते हैं ना? हाँ हाँ, शक्ति कपूर जैसा है ना पिताजी? हाँ 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 हाँ, हाँ। अरे जरा बाहर जाकर देखो। मैं और नहीं तो क्या, मैं जाकर देखूं? हे, सर तो बिल्कुल एक्शन हीरो जैसे दिखते हैं। तुम क्यों जाओगे भला? मैं जाता हूँ। आ, ये हुई ना बात। अभी अपनी जवानी का करतब दिखाएंगे। मैं अभी अंदर जाके उन्हें पकड़ के लाता हूँ। ऐसा करेंगे तो उसका बाप पीछे आ जाएगा। देखने में ये बिल्कुल कलेक्टर लगता है। ए बेवकूफ, कहाँ जा रहा है? वहीं रुक जा। तेरा नाम क्या है? मैं पूछ रहा हूँ तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मलयाली। लग रहा है। नमस्ते सर। ओह, तो तुम बात भी कर सकते हो। तू नया नया ऐसा ही हो ना? मैं भी एक तू IPS कमिश्नर था, था। ये भी बोल दे। चुपचाप जीप में बैठ, चल। लात लात खेल रहे हो क्या सर? अबे इधर नहीं, पीछे बैठ। अरे पीछे भी सीट है क्या? चलो ठीक है, इधर ही बैठ जाऊंगा। चुपचाप इधर ही बैठ जा। बैठ जाऊंगा। चलो सरकारी गाड़ी में भी यात्रा कर लेते हैं। ये क्या बेवकूफी करता है? बार बार पैर पकड़ता रहता है यार तू। अरे गया गया, पकड़ पकड़। अरे भागने की कोशिश कर रहे थे। अरे पेशाब लगी है, कम से कम वो तो वो करने स्टेशन दो। पे कर लेना। अरे स्टेशन पे क्या, यहाँ लगी है, यही करने दो ना। मजाक कर रहा है? चल चल, चुपचाप जीप में बैठ जा। चल चल। इसकी कहानी खत्म हो गई। सही कह रहे चलो चुप जाओ। क्रिमिनल लोगों के हमदर्द पत्रकार हो ना? नामचीन पत्रकार होने का दिखावा करता है। मैडम, ये सफारी सूट, ये पेन जो भी लगा रखा है, सब दिखावा है मैडम। गणेश बीड़ी को 555 के पैकेट में रखने जैसा है। तुम्हारा नाम क्या है? मैडम, तुम्ही से तुम्हारा नाम पूछ रही है। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल गया हूँ मेरा नाम क्या है। मतलब मैत्रे करके अपना नाम बतलाया था मैडम। मैं तुम्हारा असली नाम मैत्रेय है, मैं जानती हूँ। फिर भी मैंने तुमसे पूछ लिया। पेपर में जो सच्चाई लिखते हो वो तुम ही लिखते हो ना? वो येलो पेज कह के सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ के बड़े पेपर वाले जितना झूठ लिखते हैं उतना झूठ मैं नहीं लिखता। बिन पेंदी की लोटे जैसा लुढ़कने वाला एक महान आइटम है ये। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है ना मैत्रेय? जी हाँ, लेकिन इस आदमी को पुलिस में किसने भर्ती किया? इसने मुझे भगा भगा कर पकड़ा मैडम। मैंने क्या गुनाह किया है? हाँ, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज से कई साल पहले यहाँ के क्रिमिनल और ईमानदार लोगों में जो जंग छिड़ी थी, उसके कुछ लेख तुम्हारे पास होंगे। इसके साथ पुराने हमले का भी वर्षों पहले प्रभाकर वर्मा सेठ, पार्वतीबाई सेठानी के खून के सिलसिले में नक्सलवादी का कोई हाथ नहीं था, ये लिखा गया था। क्या ये सच है? सुनी सुनाई बातों को अपनी तरफ से लिख दिया होगा। अरे बेवकूफ, बेवकूफ जैसी बात मत करो मैडम। पहले इसको बाहर निकालो, तभी मैं सच्चाई बताऊंगा। डोंट डिस्टर्ब हिम। मैडम, कम ऑन माय फ्रेंड, बताओ। बहुत दिन पहले मैंने रिसर्च किया था मैडम, और मैं अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूँ। प्रभाकर बाई सेठ और पार्वती बाई सेठानी को नक्सलवादियों ने नहीं मारा। वो इल्जाम दूसरों पर डालकर असली मुजरिम आज भी बचे हुए हैं। और कुछ ही दिन पहले वर्गीस को जंगल में ले जाकर कोई कट्टा। चल बे। कांस्टेबल रामेंद्र नायर ने जो स्टेटमेंट दिया था, उसी तरह मैंने भी अपनी आंखों से सच्चाई देखा है। इसीलिए उसके तह तक जाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये पागल है। इसके कहने के मुताबिक कार्यवाही की तो हम लोग फंस सकते हैं मैडम। नो मैडम, मिस्टर मैत्रेय के बातों में मुझे कुछ सच्चाई दिख रही है। मिस्टर मुकुंदन के घर में डाका डालना, फिर उसके लड़के को उठा ले जाना, ये सारी बातें फिलहाल मुझे एक नक्सलवादियों से जुड़ा मामला लगता है। देखो, अगर कहीं तुम्हारे पास इस केस के विषय में जो भी सबूत है मुझे चाहिए। इतना ही नहीं, और जानकारी हासिल करने में भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं तो मैडम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसके साथ तुम्हें चोरी का माल भी पकड़वाना होगा। मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको पहले बाहर निकालो। ऐसी बात है तो हमें एक आदमी से मिलना होगा।
मुझे कभी उस जगह पे देख लिया तो मुझे मारने की धमकी दिया है। लेकिन मैडम अगर आप साथ में रही तो मैं चलूंगा। कौन है वो? रिटायर्ड डीआईजी महादेव साहब। निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कदम मत रखना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा मत कहो। इज्जत से नहीं जाएगा तो ये डंडा बोलेगा, समझा? हाथ पैर तोड़वाने से पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। सच्चाई तक पहुंचने के लिए 4 गाली के साथ साथ 4 डंडे भी खाने पड़ते हैं। ये तेरे जैसे पत्रकारों का काम है। मैं एक पुलिस वाला हूँ, समझा? लाठी चलाना जानता हूँ, लाठी Shut up! चलाना नहीं। पुलिस वाले हो तो उसका मतलब जानते हो तुम? मदारी के हाथ में जिस तरह से बंदर नाचता है उसी तरह से यहाँ के पैसे वालों के हाथ में पूरी पुलिस डिपार्टमेंट नाचती है। उनकी खिलाफत मत करना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, चेहरा देखे बगैर ही लोगों को पहचान लेने का आत्मविश्वास मुझ में है। जैसा आप पुलिस वालों के बारे में सोचते हैं, सभी वैसे नहीं होते। ओह श्रीदेवी, कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर सेठ और पार्वती बाई सेठानी के मौत के बारे में कुछ जानना चाहती हो ना? हाँ, अगर आपसे थोड़ी सी भी सच्चाई पता चल जाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल सर। जी हाँ सर। सचमुच में क्या वो खून नक्सलवादियों ने किया था? नहीं, पूरी प्लानिंग से किया गया खून था। बाद में नक्सलियों ने किया, ऐसा रूप दे दिया गया। छी, मैंने जो लिखा था वो सब कुछ सही, अब तो यकीन हो गया ना? प्रेस चलाने के लिए जिस तरह की हिम्मत चाहिए, इस आदमी के अंदर वो हिम्मत नहीं है। इसकी बात का यकीन मत करो। सर आप मुझे और कमजोर मत बनाइए। अपनी बोलती बंद करो। 1966 में जो बदलाव लाया गया वो नेताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ जितना भी खून खराबा हुआ नक्सलवादियों पर थोप दिया गया उसे। प्रभाकर सेठ और उनकी पत्नी का खून भी उसी खून में से एक था। प्रभाकर सेठ और उनकी पत्नी के खून के इल्जाम में एक पत्रकार को सजा हो गई। तुम्हें पता है, वो बेचारा पत्रकार पूरी तरह से निर्दोष है। उसने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, जिसकी सजा वो भुगत रहा है। क्या ये बात तुम्हें मालूम नहीं? मैंने इंक्वायरी की है सर। एक वासु नाम का मजदूर है। प्रभाकर सेठ के बगीचे की रखवाली करने वाला एक ईमानदार आदमी था। पता है, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, इसलिए सारे इल्जाम उसके ऊपर थोप कर उसे सजा दी For गई। what? टू प्रोटेक्ट समबडी।